नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। पिछले वीडियो की जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। तो पिछले वीडियो को जब आप देखेंगे तभी इस वीडियो को समझ पाएंगे कि इसमें क्या समझाया गया है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश में 1947 से 1956 तक हमें 3 प्रकार के राज्यों की श्रेणियां देखने को मिली। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी प्रकार के राज्य। पार्ट ए में था सीपी बरार, पार्ट बी में था मध्य भारत और पार्ट सी में था विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट। होता क्या है कि 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है सैयद फजल अली की अध्यक्षता में, और इसके द्वारा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है। तो जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है तो उस समय ये जो 3 प्रकार के राज्यों की श्रेणियां थी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इनको समाप्त कर एक राज्य बनाया जाता है और इन श्रेणियों में कुछ परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि ये वाला जो क्षेत्र था ये था पार्ट ए, जिसे हमने नाम दिया था सीपी बरार। ठीक है, सीपी बरार इसका नाम था। तो इसमें जो नीचे वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है विदर्भ। इसे विदर्भ कहा जाता था और इसमें थे 8 जिले। वे 8 जिले कौन से हैं? तो वे 8 जिले थे बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर और भंडारा। इन जिलों का नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि इनमें से कौन सा जिला था या नहीं था। तो आपको इन 8 जिलों के नाम ध्यान रखना है: बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर और भंडारा। तो विदर्भ के ये 8 जिले तात्कालिक मुंबई राज्य, आज का जो महाराष्ट्र है उस समय इसे मुंबई राज्य या मुंबई के नाम से जाना जाता था। तो मुंबई राज्य को विदर्भ के 8 जिले दे दिए जाते हैं और इसके अलावा जो बचा हुआ क्षेत्र है संपूर्ण क्षेत्र का विलय मध्य प्रदेश में हो जाता है। तो हम इस क्षेत्र को यहाँ से हटा देते हैं। ये क्षेत्र 1956 में महाराष्ट्र या मुंबई राज्य में मिला दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि हमने देखा था पार्ट बी। तो पार्ट बी ये था, पार्ट बी को कहा जाता था मध्य भारत। मध्य भारत में थोड़ा सा परिवर्तन ये किया जाता है कि जो मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले की एक तहसील भानपुरा और इसका एक गांव था सुनेल टप्पा। इस सुनेल टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया जाता है और राजस्थान का जो कोटा जिला है, कोटे जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश की विदिशा में मिला लिया जाता है। केवल इतना ही परिवर्तन इसमें किया जाता है और इसके अलावा संपूर्ण क्षेत्र का विलय मध्य प्रदेश में कर लिया जाता है। पार्ट सी कंप्लीट रूप से मध्य प्रदेश में मिलाया जाता है, यानी विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट पूरा संपूर्ण ही मध्य प्रदेश में मिलाया जाता है। तो अब यहां से जो प्रश्न बनते हैं उसको आप देखिए। पहला प्रश्न जो बनता है वह ये रहता है कि पार्ट ए में क्या परिवर्तन किया गया। तो विदर्भ के 8 जिले मुंबई राज्य को दिए गए, उन 8 जिलों के नाम कौन से हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का कौन सा गांव राजस्थान को दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है सुनेल टप्पा। और पार्ट बी में कौन सा कोटा जिले की तहसील को मिलाया गया, तो वह तहसील थी सिरोंज। इसके अलावा पार्ट सी का कंप्लीट रूप से विलय मध्य प्रदेश में किया गया। ये चीजें यहां पर परिवर्तन में आई। तो 1956 में इस प्रकार से परिवर्तन कर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन या पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को। तो जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को होता है, आप इसको लिख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश की आकृति कुछ इस प्रकार से 1956 में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी श्रेणी के राज्यों को समाप्त कर दिया गया और मध्य प्रदेश की जो आकृति हमें देखने को मिली 1956 को, वह 1956 को कुछ इस प्रकार से आकृति हमें देखने को मिली। इस प्रकार से मध्य प्रदेश था 1956 में। तो अब आपको यहां पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर हुआ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो 29 दिसंबर 1953 को हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सैयद फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसके सदस्य कौन कौन थे, तो हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर इसके सदस्य थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है।
1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन या पुनर्गठन होता है। मध्य प्रदेश की ऐसी आकृति उभर कर सामने आती है। उस समय मध्य प्रदेश की जो राजधानी बनाई जाती है 1 नवंबर 1956 को, वह राजधानी रहती है भोपाल। और उस समय यानी कि 1956 में मध्य प्रदेश में जिले बनाए जाते हैं 43, या जिले थे 43 मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1956 के बाद मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं वे बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, और पहले जो राज्यपाल रहते हैं वे रहते हैं पट्टाभी सीतारामैया। तो सिंपल सा प्रश्न ये बनता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। मध्य प्रदेश 1956 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43। राजधानी क्या थी? भोपाल। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है तो उस समय भोपाल जिला नहीं था। भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील था। 1972 में यह सीहोर जिले से पृथक होकर जिला बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश की आकृति 1956 में उभर कर सामने आती है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि 43 जिले से किस प्रकार से आज मध्य प्रदेश में 52 जिले बने और किस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से पृथक हुआ। इसको देखेंगे हम अगले वीडियो में। इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।